पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का एहतजाज। बोलने की इजाजत न मिलने पर नारे लगाए, बैनर्स लहराए। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ बोले, अवाम पर पेट्रोल और गैस का बॉम्ब फिर गिरा दिया गया, अवाम पर रहम करें। शियाजिया मरी बोली, स्पीकर बताएं पुलिस हर माह अवाम पर पेट्रोल बम गिराने वाले गैंग को कब गिरफ्तार करेगी। सेनेट में कायद ऐवान शहजाद वसीम का अपोजिशन को बहस करने की तहरीक लाने का मशवरा। रज़ा रब्बानी ने कहा, 15 रोज कबल अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब फेंका गया, कल दोबारा कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ तेल की कीमतों से मुताल्लिक मुआहिदा किया है, वो कहाँ है? पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी खिते और दुनिया से सस्ता है। वज़ीर आज़म को गरीबों का एहसास है, इसलिए ज्यादा इजाफे से मना किया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने का दिफा, आइंदा कुछ दिनों में महंगाई कम होने का दिलासा। कहा, हुकूमत को नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद चीनी 90 रुपए किलो बेचने का फैसला किया। कुछ रोज में घी की कीमत 300 रुपए फी किलो से नीचे आ जाएगी। गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे, लोगों को मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। महंगाई कम करने के लिए इंतजामी एक्शन लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम और LPG मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा, इमरान नियाजी IMF चले गए, खुदकुशी भी नहीं की, अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। महंगाई के हफ्तावार बॉम्ब गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान बोले, हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक में तेजी लाएंगे। सितंबर में महंगाई रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह 8.98% पर पहुंच गई। शहरों में 9.13% और देहात में महंगाई की शरह 8.77% रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक सितंबर में शहरों में चिकन 42.4%, प्याज 32.49%, दाल मसूर 15.7%, अंडे 14.6%, आटा 9.69%, गंदुम 7.31%, सरसों का तेल 4.56%, सब्जियां 3.9%, कुकिंग ऑयल 3.64%, चीनी 3.4% रही। 60 रोज में मुंतखब नुमाइंदे का हलफ लाजमी करार देने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मफाद आमा में नहीं। तवक्को है कि सियासी जमातें पार्लियामेंट में तनाज़ात हल करेंगी। ऑर्डिनेंस का मकसद है कि कोई मुंतखब नशिस्त खाली न रहे। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त गुजार जमात के पास मुतबादिल फोरम मौजूद है। जब अपोजिशन के पास सेनेट में अक्सरियत मौजूद है तो फिर वो उसी फोरम पर जाएं। क्या अपोजिशन ये कह रही है कि हमारी अक्सरियत सेनेट में मौजूद है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे? अदालत को इस किस्म के सियासी मामले में क्यों पढ़ना चाहिए? कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए डेडलाइन खत्म। वैक्सीनेशन कार्ड न रखने वाले आज से हवाई जहाज और ट्रेन में सफर नहीं कर सकेंगे, ना ही शादी की तकरीबात, ना ही होटल्स के खानों के मजे ले सकेंगे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रिकॉर्ड। 1411 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.1%। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से पहली मौत की तस्दीक। एबटाबाद में खातून जाँ बहक। पंजाब में भी डेंगू वायरस का जोर कम न हुआ। मजीद 181 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 131 केसेस सामने आए। जंग और जियो ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान मरहूम की अहलिया महमूदा खलीलुर रहमान 95 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। मिसेस महमूदा खलील मीर शकील रहमान की वालिदा और मीर इब्राहिम रहमान की दादी थीं। मरहूमा को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। आलमी बरादरी इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान में तामीरी किरदार अदा करे। जामे सियासी ढांचा अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। डेनमार्क के वज़ीर खारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर गैर हाजिरी में फर्द जुर्म आयद। नैब के गवाह आइंदा समाअत पर तलब। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केसेस में कवर की तकलीफ के बायस शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली।
पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा, महंगाई के तूफान में अवाम का कचूमर निकल गया है। ये तूफान हुक्मरानों से निजात के बगैर नहीं रुक सकता। मजीद समात 18 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ क्या बेचते हैं, उनकी सियासत टाएं टाएं फिश हो चुकी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो इमरान खान के साथ आए थे, उन्हीं के साथ जाएंगे। अमरीकी सेनेट में मुजवजा बिल पर कहा कि अमरीका में 22 मेंबरान ने सेनेट में एक बिल पेश किया, इसमें बहुत वक्त है, ये कमेटी में जाएगा, अगले साल फैसला होगा। पाकिस्तान पर पाबंदियां रही हैं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब ने झूठी सियासत चमकाने के लिए हमेशा नौजवानों से झूठ बोला। आपने सी पैक से रोजगार लेते नौजवानों को लंगर खाने दिए, इख्तिदार संभालते ही नौजवानों के लिए तालीम महंगी कर दी, तालीमी बजट पर छुरी फेर दी। नौजवानों को रोजगार और कारोबार के तारीखी मंसूबे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दिए। मालाकंड के इलाके बटखेला में खातून और उसके वालिद के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। खातून ने 11 सितंबर को पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि उसे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल, इश्तराक और इंसानी बुनियादों पर इक़दामात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान डेनमार्क से मुश्तरका मफाद पर मबनी बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने का मुंतज़िर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीकी सेनेटर्स के मुजवज़ा मुसवदे कानून पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका में लॉबीज़ और हमारे हमसाए इस बिल के पीछे हैं। कांग्रेस को अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को समझना होगा। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसले का हल नहीं। डेनमार्क के हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा मुनज़्ज़म हो। पाकिस्तान पर उंगलियां न उठाई जाएं। 20 अमरीकी सेनेटर्स को साबिक़ सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इख्तिदार में लाए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वान होलन की अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के किरदार से मुताल्लिक़ अमरीकी कांग्रेस में पेश बिल पर तनकीद। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद से गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप हुकूमत ने दोहा माहिदे में अफगान फोर्सेस पर हमले रोकने का नुक्ता शामिल न कराया। कहा कोई भी अमरीकी सेनेटर किसी भी मामले पर बिल पेश कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेगा। और जापान की शहजादी माको की शादी 26 अक्टूबर को उनके बचपन के क्लास फेलो से होगी। जोड़ा शादी के बाद अमरीका मुंतकिल हो जाएगा। शहजादी माको शादी के बाद शाही रुतबे से दस्तबरदार हो जाएंगी।